जिस उम्र में युवाओं के हाथों में डिग्रियां और सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए था, आज उसी उम्र में बता दें कि झारखंड के होनहार छात्र कड़कड़ाती बिजली और मूसलाधार बारिश के बीच सड़कों पर अपनी जान की बाजी लगाने को मजबूर हैं। लगातार 6 दिनों से बिना कोई अन्न और जल के भूख हड़ताल पर बैठे ये युवा अब झुकने को तैयार बिल्कुल नहीं है। रांची के सड़कों पर इस वक्त एक दूसरे जंतर मंतर में तब्दील हो चुकी है और बता दें कि ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है। ये झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों यानी कि एस्पिरेंट्स की भविष्य पर डाका डालने वाला भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ सीधी बगावत है। आखिर क्यों भड़का है ये पूरा जन सैलाब, एक एक बात आप ध्यान से समझिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाओं में जो भी कुछ हुआ उसने पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की धज्जियां उड़ाकर रख दी। छात्रों का यहाँ पर आरोप ये भी है कि ओएमआर शीट्स में खुल्ला हेरफेर की गई है। कट ऑफ मार्क्स में अप्रत्याशित गड़बड़ी हुई है और कई केंद्रों पर यानी सेंटर्स पर परीक्षा से पहले ही पेपर लीक के पक्के सबूत भी सामने आ चुके हैं। सालों साल कमरों में बंद रहकर 12-12 घंटे पढ़ाई करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी मेहनत पर भ्रष्टाचारियों के सिंडिकेट ने एक ही झटके में पानी फेर कर रख दिया है। और अब जब अधिकारियों ने यहां पर शिकायतों पर लीपापोती करनी शुरू कर दी तो युवाओं यानी कि जो जेनजी हैं उनके सब्र का बांध यहां पूरी तरह से टूट गया। इस वक्त रांची का बापू वाटिका और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इनकलाब का केंद्र बना हुआ है, यानी कि वी वांट जस्टिस के नारों से ये पूरा शहर गूंज उठा है। मूसलाधार बारिश हो रही है और तेज हवाओं के बीच भी इन अनशनकारी छात्रों के इरादों को डिगा यहां पर नहीं पा रही है ये बारिश। भीगते हुए एक छात्र ने दर्द छलकाते हुए ये भी कह दिया है कि आसमान में तो मॉनसून के बादल छट जाएंगे, लेकिन हमारे भविष्य पर छाया ये भ्रष्टाचार का काला साया यानी काला बादल कब जाकर हटेगा। अब सरकार को जगाने के लिए हम खुद रातों को यहाँ पर जाग रहे हैं और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि बता दें कि उन माँ बाप के आंसुओं का हिसाब भी है जिन्होंने पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था। अब यह आंदोलन बता दें कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड तक यहाँ पर सीमित नहीं रहा है। दिल्ली के नीट विवाद के बाद आपको याद होगा कि रांची का ये प्रदर्शन जो है वो देश में जेनजी का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। राष्ट्र स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर छात्रों के हक में आवाज उठाने वाली संस्थाओं का भी इसे खुला समर्थन मिल चुका है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार पर अप्रशासनिक और साथ ही साथ राजनीतिक दबाव चरम पर पहुंच चुका है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी पार्टी भी इस प्रोटेस्ट में झारखंड के छात्रों का साथ देने वाली है? जवाब है बिल्कुल स्पष्ट हाँ। लेकिन आपको बता दें कि नीट आंदोलन के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज बनी सीजेपी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने अब झारखंड के अभ्यर्थियों को भी अपना खुला समर्थन दे दिया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रांची में प्रदर्शन कर रहे ये जो छात्र हैं उनसे बात की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑफिशियल बयान देते हुए ये कह डाला है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती जो परीक्षाएं हैं उसमें हुई धांधली को लेकर झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों से मेरी बातचीत हुई है। लेकिन अभी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर खुला समर्थन कर रही थी, इतनी एग्रेसिवली यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी और यूं कह सकते हैं हम कि आगे बढ़कर पूरा दिल्ली उन्होंने अपने सर पर उठा लिया था। और तो और साथ ही साथ झारखंड में जब ये बच्चे पिछले एक हफ्ते से लगातार अपनी मांगे उठा रहे हैं, तब ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि कॉकरोच केवल मुंह जुबानी अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। और अब इस सवाल का बेहतर जवाब तो शायद ये कॉकरोच जनता पार्टी ही दे पाएगी, लेकिन बाहर से देखने में तो यही लग रहा है कि ये जो लोग हैं वो दिल्ली में लाइमलाइट बटोरने, अपने आप को आगे रखने, अपने आप को कोई राजनेता बनाने और पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचने में लगे हुए थे। इनको कोई मतलब नहीं है कि आखिर में जो बच्चे वाकई पेपर लीक से परेशान थे
उनका क्या होगा? क्योंकि अगर मतलब होता तो हालात इस समय कुछ और दिखाई देते। और साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली से मिला ये नेशनल बैकअप अब राज्य के इस आंदोलन को राष्ट्रीय पटल पर और भी ज्यादा धार दे रहा है। 2026 के इस जेनजी युवा का संदेश सरकार को बिल्कुल साफ है कि या तो परीक्षा की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराकर भ्रष्ट भर्ती बोर्ड का डर्रा यहाँ पर बजा दिया जाए, या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। सवाल अब सिर्फ एक परीक्षा रद्द करने का नहीं है, सवाल अब देश के युवाओं की स्वाभिमान का भी है। हालांकि आपको क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।